बैठो। क्यों? मुसलमान हो इसलिए? नहीं, तुम परेशान हो इसलिए। अपने ही बच्चे को राम भरोसे छोड़ दिया, अपने ही बच्चे को। जिम्मेदारी उठानी ही नहीं तो फिर आपने पैदा ही क्यों किया? कल उठ के अगर तुमको ये पता चले कि तुम मुसलमान के घर पैदा हुए तो तुम डिस्टर्ब नहीं होगे? मैं तो मुसलमान ही हूं। मतलब ये कि तुम्हें ये पता चले कि तुम हिंदू के घर पैदा हुए तो तुम्हें तकलीफ नहीं होगी? तुम डिस्टर्ब नहीं होगे? समझा। एक बार मेरे बाप का पता चल जाए बस। क्या नाम है तुम्हारे बायोलॉजिकल फादर का? मीर शौकत अली। मीर शौकत अली। ये सही कहा तुमने। बायोलॉजिकल फादर बराबर है। बाप तो ही नहीं, पैदा करके छोड़ के चला गया। बाप का एक बायोलॉजिकल फादर बराबर है। कल शाम तक हो जाएगा ना काम? पता चलेगा ना? हाँ, I'll try my level best. कोशिश करूंगा। अच्छी लग रही है। चाप लो। हम लोग ना हनीमून के लिए हिमाचल चलेंगे। वैसे भी जून में यहाँ कितनी सड़ी हुई गर्मी होती है। हनीमून तो तब होगा ना जब शादी होगी। डोंट वरी श्रद्धा, बस पापा को थोड़ी सी ट्रेनिंग दे दूँ ना, उसके बाद। हाँ पर जल्दी अमित, तुझे तो पता है ना वो व्यास अंकल चाहते हैं कि उनके बेटे की शादी में से कल ही हो जाए। और पापा भी ना कह रहे थे 2 हफ्ते में प्रागट्य दिवस है और उसी दिन। तू टेंशन मत ले श्रद्धा, मुझे आज एक ऐसी चीज मिल गई है ना जिससे मैं पापा का मूड बना दूंगा। मनचला की बहुत पुरानी रेयर क्लिप। ओके, वेरी गुड। अब बस तुम जल्द से जल्द धर्म अंकल को लगता है मना पापा लो। आ गए, तुझे भी उनसे मिलवा देता हूँ। पापा, श्रद्धा ऑनलाइन है। लाइन भी ऑनलाइन मारता है। अच्छा। हेलो बेटा। प्रणाम अंकल। अरे बेटा मैं ये पल्लू बल्लू वाला ससुर नहीं हुआ। इसको बोल फ्री रहने का है मेरे साथ, एकदम फ्री। हाँ हाँ, पर अंकल ये तो हमारे संस्कार है ना। अरे बेटा तू इस उम्र में कहाँ ये संस्कार बंस्कार के झमेले में पड़ती है। तुम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हो ना? करते हो ना? बस तो फिर मामला खत्म। और वो कहावत है ना कि मियाँ बीबी रजामंद तो क्या उखाड़ेगा नीलानंद। वो सब तो ठीक है अंकल, लेकिन मैं अपने पापा को टेंशन नहीं दे सकती। आप थोड़े धार्मिक बन जाओ ना, बहुत सिंपल है। बस थोड़ा सा पूजा पाठ करना है, तिलक लगाना है और टोपी पहननी है। आटलूज। अभी तुम बच्चे लोग टोपी पहनाओगे तो वो भी पहन लूंगा। ठीक अच्छा श्रद्धा, फिर मिलते हैं। बाय बेटा। बाय बाय अंकल। जय जय नीलानंद। लड़की बाय बोलती है तो बाय डार्लिंग बोल, बाय जानू बोल। नीलानंद नीलानंद क्या होता है? सुहागरात का टाइम ऐसा करेगा ना तो वो दाढ़ी बढ़ा के साधु बन जाएगी। समझ गया? कम ऑन पापा। कुमुलपू काय पण कुमुलपू। पापा, हाँ? आज मुझे मनचला की एक बहुत पुरानी रेयर क्लिप मिली। क्या बात करता है? मुझे अभी बता रहा है? ये क्या हो रहा है पापा? अरे उन दिनों मनचला पर फॉरेन टूर्स की आड़ में कबूतरबाजी करने के आरोप लगे थे। ये तभी की क्लिप है। साला क्या सिंगर था ये, पता नहीं कहाँ गायब हो गए। ये क्या है? पापा, हाँ? आज मैंने नील परिवार की लाइफ मेंबरशिप ले ली। उन्होंने मुझे 10% डिस्काउंट दिया और साथ में ये नील ग्रंथ फ्री भी। हमें इसको पढ़ना है और इसका पालन करना है। पालन करना है। नील परिवार की किताब भी ब्लू। वो तेरा बाबा फिल्म भी नीली देखता है? पापा हाँ? ले सुधरो सुधरो। हाँ धर्म भाई, मुझे पैदा करने वाले का कुछ पता चला? मैंने कुछ लोगों को इसी काम पे लगा दिया है। हम सब इसी कोशिश में लगे हुए हैं और इंशाल्लाह जल्दी ही पता कर लेंगे। अच्छा सुनो, शाम को घर पे मिलते हैं। हाँ? स्कॉच है? संतरा फ्लेवर वाली है। अगली बार आओगे तो मौसम्बी वाली पिलाऊंगा। क्या हुआ फिर, पता चला?
तुम्हारे मुस्लिम फादर का? फादर नहीं, बायोलॉजिकल फादर। ओके ओके, कूल डाउन। मैं तुम्हें स्टोरी सुनाता हूँ। देखो धर्म भाई, जैसा तुम समझते हो तुम्हारे वालिद वैसे हैं नहीं। मतलब? हमारे एक दोस्त हैं डॉक्टर फारूक, इत्तेफाकन वो तुम्हारे अब्बा को जानते हैं। वो बता रहे थे कि तुम्हारे अब्बा को 2-3 बार उनके क्लिनिक में एडमिट किया गया था। और बकौल डॉक्टर फारूक, तुम्हारे अब्बा बड़े नेक इंसान हैं यार। जब तुम गोद में ही थे तब तुम्हारी अम्मी का इंतकाल हो गया। उन दिनों तुम्हारे अब्बा के घर में बहुत गुर्बत थी। बाद में उन्हें कुवैत में ड्राइवर की नौकरी मिल गई, इसलिए उनका जाना लाजमी हो गया। मजबूरी में दिल पे पत्थर रखकर तुम्हें एक रिश्तेदार को सौंपकर वो कुवैत चले गए। किसी की अमानत ये बच्चा बोझ बन गया उसके लिए। तब उस रिश्तेदार ने उस बच्चे को, यानी तुम्हें, यतीम खाने के हवाले कर दिया। 4 साल बाद जब तुम्हारे अब्बा कुवैत से वापस आए तब उन्हें इन सारी बातों की खबर हुई। उनके दिल पर जो गुजरी वो तो अल्लाह जाने। तुम्हारी तलाश में यतीम खाने भी गए, मगर तब तक त्रिवेदी साहब तुम्हें गोद ले चुके थे। यतीम खाने वालों ने उनको गोद लेने वाले का नाम तक नहीं बताया। बहुत सदमा पहुंचा उन्हें। इसी गम में तुम्हारे अब्बा ने दोबारा शादी तक नहीं की। सुना है अब उन्होंने अपना सब कुछ जमात खाने को डोनेट कर दिया है और आजकल सरखेज के ख्वाजा गरीब नवाज सैनिटोरियम में अपने आखिरी दिन गुजार रहे हैं। अल्लाह, आपकी कहानी तो एकदम फिल्म जैसी है। ठीक है, आप ज़रा 2 मिनट रुकिए। ये लीजिए, आगे। पप्पा, अरे क्या कर रहे हो मियाँ? दोज़ख में पहुंचाओगे क्या हमें? हराम होता है ये सब। और हम आपके अब्बा नहीं हैं, हमें क्यों पप्पा बुला रहे हो? हाँ? नहीं छोटे भाई, इन्होंने मुझसे कहा कि मेरे... जानता हूँ और समझता हूँ आपके जज्बातों को। आइए समझा। क्या है, मीर शौकत अली साहब अब माशाल्लाह 80 साल के ऊपर हो चुके। 80 के? माशाल्लाह, अल्लाह उन्हें शिफा कामिला अता फरमाए, लेकिन फ़िलहाल उनकी तबीयत ज़रा नाजुक चल रही है। तो એટલે જ હું કહું છું કે એટલે જ તો હું પણ કહું છું મોટા भाई। क्या है, एक शख्स जिसने अपनी पूरी उम्र अल्लाह का नाम लेकर गुजार दी, उसके सामने उसकी इकलौती औलाद अपने आखिरी वक्त में आती है और उन्हें पता चलता है कि वो गैर मुसलमान है। सोचिए कितना बड़ा सदमा पहुंचेगा उनके दिल को, कितना बड़ा धक्का लगेगा। हाँ, तो मैं उनको नहीं मिल सकता है? नहीं नहीं, मिल सकते, बेशक मिल सकते, मैंने ऐसा नहीं कहा। ओके, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप उनसे इस तरह मिलें कि उनके दिल को खुशी पहुंचे, न कि अफसोस हो। उनकी आखिरी सांस फक्र से निकले, न कि सदमे से। समझ रहे हैं आप? आइए। तो मैंने उनको कैसे मिलना होगा? एक अच्छे मुसलमान की तरह। एक मुसलमान कैसा होता है ये तो जानते हैं ना? हाँ, मुसलमान कैसा होता है? ऐसे दाढ़ी होती है लंबी, चढ़ा हुआ पजामा होता है, सर पे काले दाग होते हैं और... तौबा, अल्लाह खैर करे। मतलब आप वाकई मुसलमानों के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। आइए, इसलिए मैं कह रहा था आपसे कि मुसलमानों के बारे में पूरी तरह मालूमात हासिल करें और फिर आए दोबारा यहाँ पर और इंशाल्लाह अपने अब्बा हुजूर से मिल लें। ऐसा ही नहीं मिल सकता? उनसे कह दूंगा कि मैं मुसलमान हूँ और मेरा नाम वासिम अकरम है या नवाज शरीफ है। खुदा के घर में झूठ, वो भी एक इमाम के सामने। और कोई नाम रख लेते हैं। और अव्वल तो नवाज नहीं होता, नवाज होता है। नवाज? नवाज जी, नवाज। तो आप जाएं, तौर तरीके सीख कर आए, जरा सा मालूमात हासिल करें और फिर मिल लीजिएगा अब्बा हुजूर से।